मैं कायस गुलुद्धुभव मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मेरे तन के लहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पे। मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। वाह क्या बात है। किस किस मोड में है आज क्षितिज, सुबह सुबह? आज बहुत टाइम बाद मतलब मैंने मधुशाला बहुत पहले पढ़ी थी। आज ऐसे ही सुबह मुझे फिर ऐसे वो हुआ थोड़ा सा पुराने साहित्य के लिए, तो मैंने मधुशाला फिर से उठाई। और एक्चुअली जब मैं पढ़ा मधुशाला तो मुझे ये लगा कि मतलब पहले भी मैंने ये बात एक बार ऐसे ही अपने दोस्तों से बोली थी कि मधुशाला को लोगों ने बहुत ही लिमिटेड कर रखा। उसका जो एक जो किताब लिखी गई थी हरिवंश राय बच्चन द्वारा, लेकिन वो समाज के हर पहलुओं को जोड़ता है। आपकी एकता की बात हो या आपको कैसे जीना है, कैसे आपके लाइफ है, हर चीज को उसने जोड़ा है। तो मेरा मतलब आज शायद मैं उसी मोड में जो आप पूछ रहे थे। अरे अच्छा मुझे तो मुझे लगा कि आप सुबह सुबह आज जो है मूड बनाने के मोड में हैं, क्योंकि और हाँ, ऋषभ आप तो फिलोसफिकल बात में चले गए। मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि लगता है फ्राइडे नाइट लंबी चली है और एकदम से क्षितिज ने बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। हाँ, देखिए मैं बताऊं, मधुशाला के मेरे लिए तो बस जो मैं प्राइमरीली आयाम है कि उसको सुनने के बाद या सुनने से पहले भाई एक जाम के साथ हो। नहीं नहीं, देखिए, और उसका जो अगर हम लोग ये बात करते रहेंगे ऐसे दो चार मैं और आपको सुनाऊंगा, तो आप पक्का या तो जाके ब्रेक लेके आप एक जाम उठा के लेते आएंगे, या तो आज शाम का आपका प्रोग्राम तय हो जाएगा। बट जाम से एक बात समझना चाहता हूं आप लोगों से, तो जब भी हम जाम की बात करते हैं तो आप किस किस तरह के जाम की बात करते हैं? आज की डेट में ऑप्शंस बहुत हो गए हैं मार्केट में, तो आपका पसंदीदा मधुशाला का जाम क्या है? मैं देखिए, मैं तो एक हाईटेक सिटी से आता हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत हुआ है, और ब्रूवरीज की जो आजकल जो चलन है, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑब्वियसली पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से आजकल जो न्यू एज ब्रूवरीज आई हैं और इतने ऑप्शंस मौजूद हैं जो पहले दुनिया में नहीं मिलते थे, अब मिलने लगे हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं ब्रूड बियर्स का। तो मेरा अगर मैं बताऊं नीतीश, जैसे पहले तो इंडिया में उतने बाहर के ब्रांड नहीं होते थे, तो हमारी हमारी जिंदगी जो मैक्सिमम जाती थी वो ये कॉलेज वॉलेज की बात करते थे, रॉयल चैलेंज, हंड्रेड पाइपर्स हैं, ये सब था। लेकिन जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, जब से हमारे दोस्त जाने लगे विदेश, वहां से आने लगे, तो शिवाज रीगल चाहिए थी सबसे। और तो अपनी जेब में पैसा आने लगा है। पैसा तो ये वो बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया है मेरे ख्याल से आज की डेट में। अगर मैं कहूँ कि लास्ट टाइम आपने हंड्रेड पाइपर कब पी थी, तो शायद आप कभी गए हो अपने मैंने तो कल ही पी थी। आज की बात अलग है। देखिए आप जो है, आप हंड्रेड पाइपर ओल्ड मॉन्क की अगर बात की जाए, तो आपके हमेशा आपके उसमें कबर्ड में या बार में आपके हमेशा अवेलेबल रही है वो। आपने जिस ड्रिंक का नाम लिया ना, वो एक आइकॉनिक ड्रिंक है इंडिया की, ओल्ड मॉन्क। आई थिंक आदमी कितना सिंगल मॉल्ट और बर्बॉन पी ले, लेकिन एक ओल्ड मॉन्क की रम बॉटल की जो जो वैल्यू है, किसी के भी आप जैसे बोला ड्रिंक बोर्ड में उसकी एक अलग ही राइट। और स्पेशली दिल्ली और जो नॉर्थ में रहते हैं, उसकी सर्दियों में जो ओल्ड मॉन्क का पैक का मजा है, वो बहुत बढ़िया है। मैं तो रम, मतलब बहुत सारी रम आई गई मार्केट में। ओल्ड मॉन्क आपकी बात पे ऋषभ बोल रहा हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भगवान की ऐसी कृपा रही है मेरे ऊपर कि घर में कभी ओल्ड मॉन्क खत्म नहीं हुई। वाह, बहुत ही बढ़िया। Okay. बट हाँ, एक्चुअली मतलब आई थिंक बहुत ड्रिंक्स में बहुत चेंजेस आ गए, मतलब द वे पीपल ड्रिंक। और मतलब इंडिया में जिस तरीके के इंडियन विस्कीज की बात करते हैं, मतलब इंडियन विस्कीज बहुत ऑल ऑफ ए सडन पॉपुलर हो गई, बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए। तो आप लोगों ने ट्राई किए हैं कुछ रिसेंट? मैं अभी रामपुर लेके आया हूँ, और वो मतलब अगर इंडियन उसकी बात करूँ तो काफी मतलब टेस्ट स्ट्रांग है। आई थिंक वो हमारे शायद इंडियंस के लिए बनती है तो टेस्ट स्ट्रांग ही बनाई जाती है। जैसे अगर मैं बडवाइजर भी पीता हूँ इंडिया में और बाहर पीता हूँ, तो मुझे टेस्ट डिफरेंट आता है। वो इंडियन वाले में स्ट्रांगनेस रहती है, तो शायद वो हमारा टेस्ट एक वैसा डेवलप हो गया है। लेकिन बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी, अगर मैं इंटरनेशनल जितने भी मैंने पिए हैं, तो उसमें मुझे वन ऑफ द गुड
नो एक्चुअली आई कंप्लीटली एग्री। हमने साथ में ही ट्राई की थी इंसिडेंटली, और आपके सौजन्य से मुझे भी रामपुर पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छी मजा आया। और एक और चीज है कि ये अच्छा लगता है देख के कि इंडिया में भी अब उस लेवल की ड्रिंक्स सिंगल मॉल्ट में बनने लगी है। दोआब एक करके है, मैंने कुछ समय पहले ट्राई की थी, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। और ऐसे और भी कई ब्रांड्स हैं। बर्बॉन की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा वो फेवरेट जॉनर है, टू बी ऑनेस्ट। और मतलब जैक डैनियल्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कुछ समय स्टेट्स में भी था, तब से मुझे उसका एक वो लगा। और अब तो अच्छी बात है कि इंडिया में भी काफी काफी अच्छे से मिलने लगी है। मुझे पता है बर्बॉन का आप लोग भी शौकीन है। एनी स्पेसिफिक वंस यू वांट टू मेंशन? अच्छा, इस पे जैसे आप कह रहे हो ना कि आप लोग कितनी भी पी लो, लेकिन कभी आप अपने सीनियर, कभी आप ऐसे जो पुराने पीने वाले हैं उनसे बात करोगे ना, तो आपको एक आंसर मिलेगा। और ये भी हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी किताबों, उसमें किताब में लिखा है, अपने युग में सबको अनुपम, ज्ञात हुई अपनी हाला। अपने युग में सबको अद्भुत, ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। वाह। वाह। एक तो क्षितिज जो है, मतलब इस पूरे कन्वर्सेशन को फिलॉसफी से ड्रिंक्स पे, ड्रिंक से फिलॉसफी पे जो ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, मतलब उससे मैचअप कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैं अब ना रहे हो पीने वालों से मैं मानता नहीं हूं, अभी भी वैसे ही पीने वाले हैं हम लोग। ये आप कह रहे हैं, आपने आप दिल कह रहे खेल हैं। लिया। बट एक लेकिन चीज और मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से कि अभी स्पेशली टीयर वन सिटीज में, मतलब आप दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई टाइप जगहों पे ड्रिंकिंग कल्चर, बाहर जाके पीने वाला, मतलब एक एम्बियंस, एक थोड़ा माहौल, उस पे भी बहुत डिफरेंसेस आए, बहुत चेंजेस आए। मतलब हम लोग अगर अपनी भी बात करें तो पहले हम प्रेफर करते थे बहुत ज्यादा घर पे बैठ के पीने में, लेकिन अभी लोग बाहर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उस तरह का माहौल, फैमिलीज बहुत आती हैं, मतलब वो माहौल बहुत चेंज हुआ है कि लोग बच्चों के साथ भी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे एक अच्छा वाइब मिलता है। हम्म। तो वहां पे मतलब उस टाइप पे कोई आपको लग रहा है कोई ऐसा शिफ्ट आया है, मतलब कि इंडिया में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता था, या कुछ मतलब ये बस नेचुरल एक प्रोग्रेशन देखिए है? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है लोगों के पास, एज हम जानते ही हैं। और एक आउट गोइंग कल्चर है कि आदमी अपने घर से बाहर जाके समय बिताना चाहता है फैमिली के साथ। मुझे लगता है उसी से रिलेटेड है। अदरवाइज मैं जब कोई खास नहीं नहीं, मुझे, लेकिन मैं आपकी पुरानी बात जो आपने शुरू किया था ना, जैसे आपका ब्रूरी कल्चर, ब्रूरी कल्चर इसमें एक बहुत बड़ा एडिशन का काम करता है। जो लोग बाहर, जैसे आपने बॉटल बियर बहुत टाइम से पी रखे हैं आप, बॉटल, अब आप फ्रेश वाले जो आपको है, तो वो एक जो शिफ्ट है कि आप बाहर जा, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको घर में मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है शायद, जो बाहर जाके फ्रेंड के साथ बैठ के पीना, वो थोड़ा सा अलग है टेस्ट। आप कब तक उसी टेस्ट में रहोगे? इसी से रिलेटेड है छोटे शहरों में और बड़े शहरों में पीने का कल्चर, राइट? बिकॉज छोटे शहरों में अब ऑब्वियसली बड़े बड़े बार्स और ब्रूवरीज नहीं है। वहां पे क्या है आप लोग, क्योंकि आप लोग तो, मुझे पता है ऐसे शहर से आते हैं जो मतलब आइकॉनिक जगह है इंडिया में। कुछ बताइए उस बारे में। मेरे काफी मित्र हैं जो अभी भी वहीं रहते हैं, और मैंने मतलब पीना भी थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था। तो एक चीज मैंने देखी है, एक जो बहुत क्लियर डिफरेंस है, वो ये है कि छोटे शहरों में ये लाइट बियर का कोई मतलब कोई कल्चर नहीं है। वहां पे बंदा अगर पीने गया है तो उसका मतलब या तो स्ट्रांग बियर है, और या विस्की। इनफैक्ट बहुत फनी हो जाता है आजकल, जब कभी घर जाओ और किसी आप ठेके पे जाओ और लाइट बियर गलती से मांग लो कि किंगफिशर लाइट है या कोई लाइट बियर है, तो वो उनके पास होती ही नहीं अवेलेबल। तो एक वो डेफिनेटली मतलब वो है। और वहां पे बहुत सारे मतलब छोटे शहरों में बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो उनका ये है कि उनका कई सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ यार दोस्त, जिनका मतलब डेली वाला वो है कि ऑफिस से मतलब लेकिन निकल। वो मुझे लगता है कारोबार एक बहुत पॉपुलर है छोटे हाँ, शहरों में। और दूसरा है कि आपके जो बार है उसके साइड में ही छोटी सी जगह बनी होगी जहाँ पे बिल्कुल लोग बिल्कुल। बैठ के जो है इसको एंजॉय कर लेंगे। तो ये आई थिंक पॉपुलर है छोटे शहरों में, जो तक मैंने देखा है। चलिए, आई थिंक अच्छा, इसका मजा आ गया अगर सुबह 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 इस conversation में। आई थिंक क्लोजर आपको ही करना चाहिए, अगर अगर कुछ और बात है तो बताइए। चलिए, जैसे अभी हम लोग बात
अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाहर जाके अंदर पीने की, तो उसको भी क्लोजर भी मैं आपको उसी एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता से करना चाहता हूँ कि इसका जो इफेक्ट है क्या है। मुस्लिम और हिंदू हो दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद एक कराती मधुशाला। मजा आ गया जितिन। आई थिंक अब इस वीडियो के बाद मैं ब्रेक लूंगा और जाके एक छोटा सा जरूर बनाऊंगा। और मैं एनीवे, थैंक यू। और बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया सुबह सुबह। देखिए साथियों, ओपिनियन अड्डा ऐसे ही ऑनेस्ट और बेबाक उसके लिए जाना जाता है। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।